जोश و खरोश रूज पर है। बहनों, अस्सलाम वालेकुम जी। भुट्टो पाकिस्तान खपे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों और पाकिस्तान के देखती हुई आंखों और सुनते हुए कानों, मैं आपके इस खुलूस के साथ इस प्यार को देखते हुए दोबारा वही याद मुझे आ रही है जो मैं लाहौर आया था और आपकी बीबी ने मुझे भेजा था, और जिस तरह आपने वहां मेरे अपने वलवले से मेरा इस्तकबाल किया था और सब जेल गए थे। मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे भाइयों, मुझे वो हर दिन याद है। मुझे ये भी याद है कि वे जब बीबी साहिबा आई थी और हम यहाँ उन्हें रिसीव किया था, जब आप दोस्तों ने, भाइयों ने, और किस तरह हमारे दोस्तों को, हमारे बच्चों को शहीद कर दिया गया, उसके बावजूद वो लपक के वापस आए और बीबी को उन्होंने बचाया। तो हर चीज आज मुझे याद आ रही है। बीबी हमारे साथ हैं, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो हमारे साथ हैं। हर आवाज में, हर दिल में उनकी आवाज है। मेरे दोस्तों, दुनिया में बहुत सी चीजें हो रही हैं। लोगों को बड़ी मायूसी है पाकिस्तान में, मगर मैं आपसे कहने चाहता हूं कि मैं मायूसी का प्रोग्राम नहीं लेके आया, मैं आपको उम्मीद का प्रोग्राम दे रहा हूं। पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से, अवाम के फजल से, अवाम की ताकत से और हमारी आर्म फोर्सेस की ताकत से बिल्कुल महफूज है। हां, हमारे बॉर्डर्स पे जरूर इश्यूज हैं। हां, हमारे बॉर्डर्स पे जरूर इश्यूज हैं, हमारे बॉर्डर्स पे मसले हैं। मगर आप सोचें कि एक छोटे से कश्मीर में वहां का सिंबल, वहां की जदोजहद अब पाकिस्तान के झंडे पे है, तो इसका मतलब है कि हम लेके रहेंगे कश्मीर, पाकिस्तान बन के रहेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, कि वहां का यूथ कह रहा है, वहां का बच्चा कह रहा है। आप सोचो, एक छोटे से कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा सिंबल है। इतनी बड़ी उन फौज के सामने, इतने बड़े हिंदू साम्राज्य के सामने पाकिस्तान का सिंबल, पाकिस्तान का झंडा, वो उनका सिंबल है, वो उनके घर पे लगता है। उसके बावजूद वो लड़ रहे हैं और वो अपनी जदोजहद कर रहे हैं। और कभी भी जो कौम जब जदोजहद करती है तो वो हार नहीं सकती। और पाकिस्तान भी ऐसी कौम है, पाकिस्तान की आवाम भी ऐसी कौम है। हम समझते हैं कि हमारे दोनों बॉर्डरों पे इन शरपसंदों ने हमें तकलीफ दी हुई है, और मैं दुनिया में जहां भी गया हूं उनको हमेशा एंगेज रखा है। मैंने ये कहने की कोशिश की है, उनको समझाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान शरपसंदों का मुल्क नहीं है। हम लोगों को, अवाम की खिदमत को, हमारे पास जमहूरियत है और जमहूरियत तूल चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुर्सी पे आज कौन है और कल कौन होगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि एक दिन आएगा, अवाम की ताकत दोबारा पाकिस्तान में उभरेगी और हम फिर उन अवानों में बैठेंगे और हम फिर हुकूमत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये इंशाअल्लाह उनकी तकदीर है। और मेरे दोस्तों, अब दुनिया इस कैमरा में आ चुकी है, सोशल मीडिया में आ चुकी है। अब कोई आपको भुला नहीं सकता। मैं लिखे पढ़े पंजाब को भी कहता हूं कि आप लिखे पढ़े बच्चे जो हैं, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया क्या कह रही है, क्या बता रही है, क्या हो रहा है। हर चीज सोशल मीडिया पे है।
اب ٹیلی ویژن کا بھی دور ختم ہو رہا ہے، اس کا بھی اثر ہے۔ فیوچر جو ہے ان بچوں کا جو ہے اور ان کی سوچ جو ہے، یہ آج کا بچہ جو ہے یہ اپنے پروفیسر کی کلاس میں جب جائے گا تو اس کا فون جو ہے وہ گوگل پہ اس کو زیادہ بتاتا ہے بنسبت اس کے کہ جو استاد اس کو پڑھاتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جب اس قسم کی آج اور کل کی ہماری قوم ہوگی اور ہماری آنے والی نسلیں ہوں گی تو کتنی پاکستان میں ترقی ہوگی، اور ہم نے ترقی کی۔ تجھے دیکھا تو جانا تیری صورت کو مانا، تجھے دیکھا تو جانا تیری صورت کو مانا، سب کرتے تجھے سلام ہے ایک نہیں لکھواری، آصف علی زرداری، آصف علی زرداری، آصف علی زرداری، ویلکم زرداری، تجھے دیکھا تو جانا۔ اور ابھی تو سی پیک کا جو کانسیپٹ ہے یہ آرکیٹیکٹ سے انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے، جس نے صحیح کر کے ان کو بنایا ہے، جس نے ان کو بنا کے دیا، جو کانسیپٹ بنا کے دیا اس سے نہیں پوچھا ہے، یہ صرف ٹھیکوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس کی بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کانسیپٹ اس سے بہت بڑا ہے، یہ سوچ اس سے بہت بڑی ہے۔ جو ان کی نظر ہے، ان کی نظر تھوڑی چھوٹی ہے، اس کو آپ رہنے دیں۔ یہ آپ کے آنے والے بچوں کے لیے، ہمارے آنے والی قوم کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، بلاول کے بچوں کے لیے، یہ ان کی سوچ کے لیے ہم نے کام کیا ہے۔ یہ سوچ ایسی ہے جس میں یہ پورا کانٹیننٹ، اس کانٹیننٹ میں انشاءاللہ ایک یکجہتی ہوگی، یہ کانٹیننٹ میں ڈیولپمنٹ ہوگی۔ یہ ایک زمانے میں کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ سب سے بہت امیر تانز ہوا کرتے تھے۔ جب سلک روڈ ہوتا تھا، جب سلک روڈ پہ سفر ہوتا تھا تو تانز جو تھے وہ امیر ملک تھے، اور اب اس کے بعد جا کے یورپ بنا۔ تو یہ وقت اب لک ایسٹ کا ہے، یہ اب ان تانوں کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ چائنا کا ہے، یہ اس خطے کا ہے۔ تو اس سوچ پہ چلتے ہوئے، اپنی سوچ کو آگے لے کے جاتے ہوئے ہم ان کو انگیج کریں گے، ان کے ساتھ انگیج رہیں گے۔ وہاں ہر وہ چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے پاکستان کو، اور ان کی بھی ہم ضرورت ہیں۔ کوئی قوم کسی اور کے لیے یا کوئی ملک کسی اور کے لیے کچھ نہیں کرتا، اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ ان کی بھی ضرورت ہے، ہمارا بھی اس میں فائدہ ہے۔ تو یہ دونوں مل کے، ہم سب مل کے، اور آپ کی بہتری کے لیے، بلوچستان کی بہتری کے لیے، کے پی کے کی بہتری کے لیے، پورے پاکستان کی بہتری کے لیے، سندھ کی بہتری کے لیے، پنجاب کی بہتری کے لیے، اور پنجاب کے انڈسٹریلسٹ کی بہتری کے لیے یہ سوچی گئی ہے۔ یہ اس لیے نہیں سوچی گئی کہ صرف رستے بنے اور روڈ بنے۔ ہاں، روڈ ان کا ایک فیکٹر ہے، روڈ ان کا ایک فیکٹر ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے اس میں فیکٹرز ہیں جو کہ آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا جیسے ہماری جدوجہد آگے چلتی رہے گی۔ ہم ان دوستوں کو، ان بھولے والے دوستوں کو، یا پھر کہیں کہ سیاسی اداکاروں کو بھی یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ جب بھی میں ملک سے باہر گیا ہوں، جب میں پریزیڈنٹ تھا تب میں ملک سے باہر گیا تو نے کہا یہ بھاگ گیا، میں اس دفعہ ملک سے باہر گیا تو کہا یہ بھاگ گیا۔ تو ان کو یہ فطور ان کے دماغ سے جاتا نہیں ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہماری تو لاشیں بھی یہیں دفن ہوں گی بھائی، ہم نے تو گڑی خدا بخش پہ دفع ہونا ہے۔ تو ہم کیسے پاکستان کو، ہم کیسے عوام کو، ہم کیسے مزدوروں کو، ہم کیسے ہاریوں کو ہم اکیلا چھوڑ دیں کہ یہ سرمایہ دار، ایک خاندان سرمایہ دار جو ہیں ان پہ
जुल्म भी करें, राज भी करें और सिर्फ एक हड्डी करते चलें, ये नहीं होगा। इंशाल्लाह हम इनको रोकेंगे, इंशाल्लाह अवाम की ताकत से रोकेंगे और हम जमहूरी जदोजहद करेंगे, हम पार्लियामेंट्स में जदोजहद करेंगे, हम सेनेट में जदोजहद करेंगे, हम एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे, हम जमहूरियत को बढ़ाएंगे। जमहूरियत ही हमारा सबसे बड़ा इंतकाम है। हमेशा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत के बाद भी जीए भुट्टो। सो दोस्तों, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को भी इनने इस तरह शहीद किया और बीबी साहिबा ने अमेरिकन कांग्रेस के सामने तकरीर करते हुए कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत भी इनने पिंडी में की और हमने कहा कि जमहूरियत पाकिस्तान हमें खपे, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान में हमने रहना है, हम इस सफर को आगे लेके चलेंगे। और आपने देखा कि बावजूद इसके कि इनने हमने चलने नहीं दिया, उस वक्त की के ताकतों ने हमें उठने नहीं दिया, हमारी हर तरफ से मुखालफत की, उनने अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई, उसके बावजूद हम लड़े और अल्लाह के फजल से आप सबकी दुआओं से हमने हुकूमत बनाई। और 5 साल पहली दफा आपकी हुकूमत ने कामयाबी हासिल की कि हमने पूरी जमहूरियत चला के, और चाहे मियां साहब का मैंडेट ठीक था या गलत था एक दूसरी बात है, वो हमने उनको ट्रांसफर किया सिर्फ इसलिए कि जमहूरियत आगे बढ़े। जमहूरियत हमने पाकिस्तान में इसलिए कि उसके अलावा ऑल्टरनेटिव जो है, जमहूरियत का ऑल्टरनेटिव हमारे पास जो है वो बड़ा खौफनाक और भयानक है। और हम सीरिया नहीं बनते, हम वो नहीं बनना चाहते, हम ऐसे मुल्क नहीं बनना चाहते जो फेल्ड स्टेट्स हो रही हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह कभी फेल्ड स्टेट नहीं होगा। हालांकि इनके इकोनॉमी चलाने के तरीके जो हैं वो कुछ और तरीके के हैं, तो उसमें बहुत से डिफेक्ट्स जरूर हैं, मगर इसमें जमहूरियत को हम डिरेल नहीं करने देंगे, ना होने देंगे, और जमहूरियत को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में पाकिस्तान की कामयाबी है, इसी में हमारे आने वाली नस्लों की कामयाबी है। और इसी दुआ के साथ कि हम इस सफर में साथ रहेंगे, पहले मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी हमने पुकारा तो भुट्टो के बेटे लड़कारते हुए आए और जिए भुट्टो का नारा लेके होते आए। उनको जब शहीद भी किया गया तो उनके लब पे कलमे के बाद जिए भुट्टो का ही नाम था। तो ये सोचें कि ये अमर है, भुट्टो का फलसफा अमर है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कुर्बानी अमर है, ये उनको अमर कर चुकी है और अमर चीज को ये कोई मिटा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। इंशाल्लाह 27 को दोबारा मुलाकात होगी, 27 को मैं ज्यादा तकरीर करूंगा और इंशाल्लाह आप लोगों को खुशखबरियां भी दूंगा। जिए भुट्टो। खतरों का खिलाड़ी सरदारी, खतरों का खिलाड़ी सरदारी।